ये चाकू जिस पे करण के खून के और तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं, जो ये कहते हैं कि तुमने करण को मारा और उसकी लाश को कहीं छुपा दिया। चेतन, तुमने अपने कथन में कहा कि तुमने वो जो खेल खेल रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, तो नकली चाकू से मारा उसे। वो चाकू कहाँ है इस समय? मुझे नहीं पता। नकली चाकू नहीं, नकली इसकी कहानी है। उस रात तुम दोनों दोस्तों में झगड़ा हुआ और बोलो क्या किया तुमने करण की लाश के साथ? मुझे नहीं पता करण कहाँ पर है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, अपने करियर में मैं बहुत झूठों को पकड़ चुकी हूँ, इसलिए मेरे साथ सच बोलो, सिर्फ सच। अरे भाई साहब, अरे आप दोनों से बात कर रहा हूँ भाई। भाई जाने से पहले रजिस्टर पे साइन तो कर दो भैया। सॉरी, वो आपके संदूक में कुछ आवाजें आ रही थी तो मुझे लगा वो बाहर आना चाह रही है। क्या इसमें? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। हटो।
पागल हो गया क्या चेतन? सांस घुट गई थी मेरी। अबे कैसा आदमी है यार तू, मजाक सहन नहीं कर सकता। और तूने मेरा तौलिया क्यों यूज किया फिर से? अबे तू कैसा दोस्त है यार? एक सच्चा दोस्त एक सच्चे दोस्त के लिए ना जान भी दे सकता है, और तुझे तौलिए की पड़ी है। तू टेंशन मत ले, जिस दिन मैं इन दोनों की तरह सुपरस्टार बन जाऊंगा ना, उस दिन तेरे लिए ना एक तौलिए का सबसे बड़ा शोरूम खोल के दूंगा। मतलब तू बनेगा सुपरस्टार और मैं बनूंगा इस कंट्री का नंबर 1 क्राइम रिपोर्टर। देखते रहो सपने। अबे मेरे सपने की बात बाद में करते, पहले तेरे सपने की बात करते। तेरे को पता है अपने जो नेबर्स है ना दिलेचास, वो कपल? हाँ वही कपल। उसके घर पे ना अभी लिफ्ट में मेरे साथ 2 बंदे थे, एकदम अजीब से दिखने वाले, और उनके पास एक बहुत बड़ा सा ट्रंक था, और थोड़ी देर बाद ना वो ट्रंक हिलने लगा जैसे कि अंदर कुछ जिंदा। अबे क्या बात कर रहा है यार? हाँ यार, मुझे तो लगता है कि ये दोनों बच्चियों के किडनैपिंग का कुछ बिजनेस होगा, तभी किसी को बेहोश करके ले आ रहे थे, और अंदर उसको बीच बीच में लगता है होश आ रहा था, इसलिए हिल रहा था वो ट्रंक। वो तेरी भाई, अगर कुछ जिंदा है ना उस ट्रंक में, तो मैं बोल रहा हूँ ये सबसे बड़ा स्कूप हो सकता है। क्या बोलता है? चल के देखें उधर। बोलो। मुर्दे के साथ साथ कब्रिस्तान से जिंदा चूहा भी ले आए। हमारी साधना का समय शुरू हो रहा है। हाँ राइट, हम लोग उनके घर पे चलते हैं, टिंग टोंग बेल बजाते हैं और बोलते हैं प्लीज कैन वी कम इनसाइड। हमको आपके घर में आके आपका पर्दाफाश करना है, हमको आपको एक्सपोज करना है। वेरी गुड आइडिया। नहीं यार, सुन मेरी बात, अपने पास चाबी है उनके घर की। कैसे? अबे वो काम वाली है ना, कमला। विमला। अरे हाँ यार, वही विमला जो उनके घर पे सफाई करने के लिए जाती है। हाँ। अपने घर पे भी वही आती है, तो उनके घर की चाबी वो अपने घर पे रख के गई है। एक मिनट, ये देख ना ना, ये देख। चले? डेयरिंग है। अबे इंडिया का नंबर 1 क्राइम रिपोर्टर ऐसे नहीं बनेगा तेरा भाई। डेयरिंग तो है भाई। चल चल। एक मिनट। चल चल। जिंदों की बलि भगवान को पसंद है, लेकिन मुर्दों की बलि शैतान को पसंद है। शैतान की मांग है। मेरे आका, इस मुर्दे की बलि स्वीकार कर और अपनी ताकत हमें दे। तेरी ताकत हमारी ताकत।
जय शैतान। चल निकलते। पागल हो गया क्या? काश में मेरा कैमरा साथ में लाया होता। क्या? अभी ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है, देख तो सही। मुंबई के बिल्डिंग में शैतान के पुजारी, किसी ने सोचा होगा? बाल बाल बच गए बेटा। जल्दी से यहाँ से निकलते वरना शैतान की अगली बलि हम दोनों चलेंगे। अब कोई बलि नहीं चढ़ेगी, क्योंकि अब इस घर में पुलिस आएगी। देख तो। मुंबई शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर शैतान के पुजारी। सर एक नहीं सर, पूरी की पूरी टोली है उन लोग की। और सर उन लोग ने हमारे सामने एक मुर्दे की बलि चढ़ाई। क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ चढ़ा के आए हो क्या? सर आप प्लीज हमारी बात का यकीन करिए, वो लोग कुछ अपने घर में काला खंडर बना के बैठे हैं और कुछ अजीब से रिचुअल्स कर रहे हैं। पर इससे पहले कि वो लोग किसी और की बलि चढ़ा दे, आप लोग प्लीज आकर उनको पकड़ लीजिए। दिस इज नॉट राइट सर। अगर ये मजाक निकला ना तो मैं सीरियस हो जाऊंगा। सर वी आर वेरी सीरियस, आप हमारी बात का यकीन करिए, एक बार आकर देखिए तो सही। सावंत, गाड़ी निकाल। ये वाला है सर। ये सर वो पीपुल से देख लिया होगा ना, इसलिए डर गए होंगे। आप बोलिए सर, दरवाजा खोलने के लिए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको। मुझे मेरा काम मत सिखा, चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पर। तलाशी लेनी है, प्लीज हटिए। अरे इन लड़कों का कहना है कि आपके घर में कुछ है। आप खुद देख कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? रात के 3 बजे हैं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या शोर हो रहा है? पुलिस, क्या हुआ? हुआ नहीं है, हो चुका है। आप बताइए कहाँ है आपकी वो पूरी शैतानी टोली? कहाँ है वो लाश जिसको आप इतनी बड़ी ट्रंक में ले आए थे? और तुम्हारा सब वो तामझाम कहाँ पर है? वो शैतानी शक्ति वाला सब कुछ सर यहीं पर था। ये क्या बोल रहे हैं? देखिए ना। बेटा तुम लोग होश में तो हो? तुम लोगों को पता है तुम लोग क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर साहब मैं एक डॉक्टर हूं, आपसे किसने कहा कि हमारे घर में ये सब है? हमने कहा, क्योंकि हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। इंस्पेक्टर साहब यही सब कुछ तामझाम हो रहा था, सब लाश लेटी हुई थी, ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। तभी से मत करो तुम। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर चढ़ जाओगे। इंस्पेक्टर साहब आजकल की ये जनरेशन हम शरीफों को इस तरह से बदनाम करेगी, परेशान करेगी। ठीक है, तलाशी लो। घर में कोई नहीं है सर, और ना ही कोई अजीब चीज। मैंने कहा था ना आपसे। ये कैसे हो सकता है? सर यहीं पर था सब कुछ। मैंने कहा था ना तुमसे मजाक किया तो। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, मैंने आप लोगों को परेशान किया। इट्स ओके इंस्पेक्टर साहब, आप तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। तो पता नहीं आजकल की इस जनरेशन को क्या हो गया, किस किस तरह की शरारतें सूझती हैं इन्हें। आप चिंता मत कीजिए, इनकी शरारत को मैं शराफत में बदलूंगा। रहने दीजिए इंस्पेक्टर, लड़कपन में ऐसी बदमाशियां तो होती रहती हैं। अरे पर आप हमारी बात। बस अभी लेके चलो इन्हें, चलो। गाइस, पक्का तुम दोनों श्योर हो जो तुम दोनों ने देखा वो सच है? Are you kidding me? तुम पागल हो गई? Of course हमने देखा है, तभी तो कह रहे हैं। But I should tell you too, कमाल का परफॉर्मेंस दिया उन लोग। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा उनको पकड़ने के लिए। गाइस लोग, बहुत देर हो गई, मुझे घर जाना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, प्लीज बी अवेयर ऑफ देम। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। ओके
करण, करण, आप लोग इस घर में कैसे? क्यों? सिर्फ तुम दोनों ही हमारे घर में घुस सकते हो? क्या चाहते हो तुम लोग? खामोश, तुम दोनों की खामोशी, वरना मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। जब हम मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं तो जिंदों को मुर्दा बनाने में कितना वक्त लगेगा? नहीं सर, हम कसम खाते हैं, सर हम लोग कभी किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, हम लोग खामोश रहेंगे। I swear, प्रॉमिस कर, प्लीज ट्रस्ट कुछ नहीं बताएंगे। हम लोग कोई दखल नहीं देंगे। सॉरी प्लीज। गुड बॉयज। थैंक यू। सॉरी सर। कहाँ फंस गए यार? फंसे नहीं, फंसेंगे तो अब ये लोग। हाँ, क्राइम रिपोर्टर किसी से भी नहीं डरता है, ना ही अंडरवर्ल्ड से और ना ही किसी दूसरी दुनिया वालों से। ये रात को भी रिकॉर्डिंग करता है? हाँ, इसमें नाइट विजन भी। अरे वाह, एक काम कीजिए, आप इसको पैक कर दीजिए। एक बार सोच लो, ये आइडिया। हाँ मिश्रा जी, मेरा कैमरा रेडी हो गया। केडी पाठक, केडी पाठक, द केडी पाठक। सर आप जानते नहीं है सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और सर मैंने आपके हर एक क्रिमिनल केस का रट्टा मार के रखा हुआ है सर। और सर मैं भी एक्चुअली एक क्रिमिनल हूँ। I mean, मैं एक क्रिमिनल रिपोर्टर बनना चाहता हूँ सर। और सर मैं एक दिन आप ही की तरह बनना चाहता हूँ बड़ा, और आप ही की तरह बड़ा नाम करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं। मिस्टर चेतन। सर आपका स्पाइक। स्पाई कैम क्यों? कल सुबह के अखबार में मेरे स्टिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़िएगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ला यार, कैमरा दे दे। यश, सर वो मैं आपका चाकू सेट टॉप बॉक्स ठीक कर रहे हैं सर। हाँ, सुबह से खराब पड़ा हुआ है। इसीलिए आया हूँ सर। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? जाहिर सी बात है, बाहर खड़े रहकर ठीक नहीं कर सकते। अंदर आओ। वहां है। थैंक यू सर। इतनी जल्दी? हाँ मैम, वो एक्चुअली ये देखिए ना। और वैसे तो सेट टॉप बॉक्स चेंज करना पड़ेगा, जो मैं कल कर दूंगा आके, लेकिन आज मैंने ठीक कर दिया, तो आप देख सकते हैं। कमाल का आर्टिस्ट हूँ मैं। कैमरा भी लगा दिया और इस औरत ने मुझे पहचाना भी नहीं।
तुम लोग अपना सारा काम कर लो आज, क्योंकि तुम लोग की जो रिकॉर्डिंग है ना वो कल पुलिस स्टेशन में बजेगी। ये करण कहां पर रह गया? पूरी रात होगी अभी तक आया नहीं। स्विच ऑफ। ये आदमी कहां रह जाता है? जरूर रावी के मारू क्या होगा ये। लेकिन सब कुछ मैं ही करूं। वो फुटेज भी लाना है हमको, लेकिन केबल वाला कौन बनेगा? वाह, रावी, करण के बारे में कुछ पता चला? नहीं तो मैं तो खुद उसे ट्राई कर रही थी, मुझे लगा तुम्हारे साथ होगा। अच्छा, उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना, ठीक है? यार ये करण का बच्चा भी अजीब है, अपनी सक्सेस देखने नहीं आ रहा वो। चलो पुलिस के पास चलो। सर, क्या ये? अब सबूत? अच्छा, तेरा वो दूसरा पागल दोस्त नहीं आया आज? सर आप उसे छोड़िए, आप इसे देखिए। सर आप इसे देखेंगे ना तो आप पागल, आई मीन आप चकाचौंध हो जाएंगे सर, सीरियसली बोल रहा हूँ। सावंत, सर ये देखिए सर, सर ये एक मिनट देखने दे। सर ये यहाँ कैसे सर? कहाँ है तेरा दोस्त? क्या किया तूने इसके साथ? ये सब एक्टिंग है सर। एक्टिंग है? सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। दबे सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरी बात मानिए ना सर आप। सर कुछ नहीं किया है सर मैंने, प्लीज सर। सर देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। और मैंने सर ये सर बॉडी कहाँ है? किसकी बॉडी सर? तेरे दोस्त की। सर मैंने नहीं मारा है करण को सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ सर आपसे। चल इसको। सर बात मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो ये था तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन? हाँ सर लेकिन मुझे नहीं पता कि वो टेप वहां पर कैसे आ गया सर। पूरी गेम उल्टी पड़ गई। मैंने करण को नहीं मारा, बल्कि मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ पिछले 2 दिन से। तुम करण को ढूंढ रहे हो, तुमने उसे नहीं मारा, तो फिर उस फुटेज का क्या जा देख रहा है तुमने उसको चाकू मारा? सर वो नकली है सर। ओ रियली? क्या मतलब नकली? देखिए, उस रात जब करण ने उनके घर पे कैमरा फिट किया था सोने से पहले, यार चेतन कल जो मेरा ऑडिशन उसमें मैं सिलेक्ट हो गया ना, अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं एकदम सुपरस्टार हो जाऊंगा यार, वरना वही स्ट्रगल चलते रहेगा।
तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? मैं हूं ना तेरे साथ। तो तू मेरे साथ ये एक रेसल करना है यार। इसमें है ना, ये मेरा डेथ सीक्वेंस है। इसमें अगर तू थोड़ी बहुत मुझे गाली गलौज करके, मतलब तू मेरे पे बहुत भड़का हुआ है, और तू एक्टिंग करके ना मेरे को एक चाकू मार देना ऐसे। साले क्या रियलिस्टिक एक्टिंग करता है यार। मतलब अगर मैं डायरेक्टर होता ना तो मेरी पिक्चर में मैं तुझे ही लेता, पक्का, सच्ची। करण, करण, करण। वो सब एक्टिंग थी। करण के ऑडिशन की रिहर्सल थी जज साहब। तो उसे रिकॉर्ड किसने किया, वो भी उतना सा हिस्सा? मुझे नहीं पता। हम दोनों उस रात को घर पे अकेले ही थे। हम दोनों थे वहां पर, और उस कपल के घर पे कैमरा भी हमने ही फिट किया था, मुझे लगता है। और उन्होंने ही फंसाया मुझे। उन्होंने करण को गायब करने की धमकी भी दी थी जज साहब। उन्होंने ही गायब किया होगा उसको। और तो और केडी सर, उनके पास मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी भी है। ये सब उन दिवेश का किया धरा है। कोई सबूत है तुम्हारे पास उनके खिलाफ? नहीं, पर मेरे पास है मिस खंबाटा। ऑर्डर ऑर्डर। और न्याय यह कहता है कि जब तक मृत शरीर नहीं पाया जाता, किसी को मृत घोषित करना उचित नहीं है। और वो कैमरा पे फुटेज? योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो उस सीडी को एक बार फिर अदालत में चला दो। अनुमति। देखिए क्या नकली है इसमें, पूरी फुटेज असली लग रही है। ये आपने देखा करण जब गिरा तो चाकू को पकड़े हुआ था। हाँ, तो उसकी उंगलियों के निशान तो एग्जैक्टली है। करण की उंगलियों के निशान भी हैं और चेतन की उंगलियों के निशान भी है। और आप हथियार भी देख सकते हैं, आकार और रंग दोनों बिल्कुल सेम। हाँ हाँ हाँ, वो तो है मिस खंबाटा। अब 3 बातों पर, विशेष बातों पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। ये देखिए नीचे जूते रखे हुए हैं उसके, उस पर मिट्टी लगी हुई। जी। तो ये आगे देखिए, पीछे जो प्रोटीन शेक का बॉटल रखा हुआ है वो बिल्कुल खाली है, धोया हुआ। देख रही? हाँ तो नहीं तो आगे। और पीछे जो व्हाइट बोर्ड है जिस पर चेतन और करण अपने दैनिक हिसाब लिखा करते थे, वहां कुछ हिसाब लिखा हुआ। देख रही हैं आप? मेरी आंखें कमजोर नहीं है, मैं सब देख सकती हूँ। आपकी आंखें कमजोर नहीं है मिस खंबाटा, दृष्टि थोड़ी सी कमजोर है। योर ऑनर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने जो तस्वीरें घटनास्थल से ली, मैं वो अदालत में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये सर्वप्रथम करण के जूते, योर ऑनर, जो बिल्कुल पॉलिश्ड, घटना के समय जिन पर मिट्टी लगी हुई थी। देख नहीं आप? ये आगे वही प्रोटीन शेक की बोतल जो पहले धुली हुई रखी है। अब इसमें थोड़ा सा प्रोटीन शेक पड़ा हुआ है, किंतु इस बोतल पर से योर ऑनर विचित्र बात है कि करण की उंगलियों के निशान प्राप्त ही नहीं हुए। तीसरा, ये बोर्ड योर ऑनर जिस पर चेतन और करण अपना हिसाब लिखा करते थे, इस पर और भी हिसाब लिखा हुआ है। आपकी मेज पर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट रखी हुई है योर ऑनर, जिससे यह प्रमाणित होता है ये हस्तलिपि करण की है। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है मिस खंबाटा कि अंततः ये सब हुआ कैसे? एक मृत व्यक्ति उठा, उसने अपने जूते पॉलिश किए, प्रोटीन शेक बनाया, थोड़ा पिया, थोड़ा छोड़ दिया, और बनिए का हिसाब जाकर अपने बोर्ड पर लिखा, फिर मृत हो गया और लापता हो गया। अब लग रहा है आपको इस केस में कुछ विचित्र। एक मृत व्यक्ति तो ऐसा कर नहीं सकता, जिसका अर्थ है कि करण जीवित था। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि अगर करण जीवित है तो है कहां?
मिस्टर पाठक की दी गई दलीलों और सबूतों को जांचने के बाद ये अदालत उनसे सहमत है कि चेतन शिरूर के खिलाफ इस केस में सबूत काफी नहीं है और करण खन्ना इस टेप की वारदात के बाद भी जीवित है। इसका मतलब यह है कि चेतन ने उस रात करण को नहीं मारा। लिहाजा यह अदालत चेतन शिरूर को रिहा करती है इस हिदायत के साथ कि जब तक करण खन्ना का पता नहीं चल जाता वो इस शहर में ही रहेगा। द केस इज क्लोज। ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ मिस्टर पाठक। आई विल सी यू सून। चेतन पुलिस की पूरी सहायता करना करण को ढूंढने में। उसका मिलना बहुत आवश्यक है। जब तक करण मिल नहीं जाता तुम पर से खतरा टलेगा नहीं। समझ रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ रावी, लेकिन उसे ढूंढो। वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है बिना कहे कुछ कहे, कहीं पर भी चला जाता है वो। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बाय। ये शर्ट यहाँ पर कैसे आई? ये शर्ट तो उस दिन रात को करण ने। क्या करूं मैं? अगर ये शर्ट पुलिस को मैंने दिखा दी तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, और अगर उन लोग ने ये शर्ट यहाँ पर देख ली तो मैं वैसे भी फंस जाऊंगा। सही चेतन। तुम लोग फिर क्यों मारा अपने दोस्त को? देखो मैंने किसी को नहीं मारा है, और चाहो तुम लोग मेरे घर से बाहर निकलो। पुलिस को तो यही लगेगा कि उसे तुमने मारा। जब उन्हें पता चलेगा कि उसके खून से सनी हुई शर्ट तुमने जलाई। तुमको कैसे पता? तुम लोग ने उसका शर्ट यहाँ पर डाला ना? मतलब तुम लोग नहीं मारा उसे, और अब मुझको फंसाना चाहते हो तुम लोग। मैं केडी सर को सब कुछ बोल दूंगा, वो छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। बेवकूफ, हमने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा। हम तो यहां पर तुम्हारी मदद करने आए हैं। मदद? हाँ, तुम करण से मिलना चाहते हो ना? आओ हमारे साथ। करण मेरे भाई, ये क्या हो गया? करण उठ जा यार, ये कैसे हो गया? करण, करण, तुम लोग ने मारा मेरे दोस्त को, तुम लोग ने मारा उसे। इसे किसने मारा ये एक राज है, लेकिन हम तुम्हें इसकी मौत के इल्जाम से बचा सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ करण ही बता सकता है कि तुमने उसे नहीं मारा। लेकिन करण तो मर चुका है ये तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन हम इसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं। हम
हमारी शैतानी शक्तियों की मदद से। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? करण जिंदा होगा और पुलिस को बताएगा कि उसे तुमने नहीं किसी और ने मारा है। अपने कातिल का नाम वो खुद बयां करेगा, तब शायद तुम्हें यकीन होगा कि तुम्हारी तरह हम भी बेगुनाह हैं। पर एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है वो। बहुत चाहिए तुम्हें। ये तो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी मौत हो गई थी, उसके बारे में। और ये मेरी दूसरी जिंदगी है। और हम तुम्हारे इस मरे हुए दोस्त को दोबारा जिंदा करके तुम्हें दूसरी जिंदगी दे सकते हैं। बोलो, मंजूर है तुम्हें?